जय श्री कृष्ण सभी को। हम सब लोग भगवान से बहुत प्यार करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान में बहुत श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। पर एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान भी हमें बहुत प्यार करते हैं या भगवान हमें प्यार करते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमें प्यार करते हैं, हम भगवान के प्रिय हैं या नहीं हैं? क्या हम मंदिर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो हम प्रिय हैं, या हम बहुत ज़्यादा भंडारा करते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा दान देते हैं तो हम भगवान के प्रिय हैं? पता कैसे चलेगा कि हम भगवान के प्रिय हैं? तो गीता में देखिए, मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ ना, गीता एक सच में इतना अद्भुत ग्रंथ है कि गीता में मनुष्य के हर प्रश्न का जवाब दे रखा है। बशर्ते गीता को कोई गीता की तरह ही पढ़े, उसमें अपने विचार ना लगाए। हमारे इंडियन लोगों में हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड जो धर्माचार्य हो गए, या बहुत सारे धर्माचार्य भी नहीं है, वैसे ही बस हैं, ये ज्ञान देने वाले हैं। उन्होंने इतनी गीताएं लिख दी हैं कि गीता का सब ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मतलब निकाला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता ही है, मूल रूप जो होना चाहिए गीता का, उसी के अनुसार। तो मैं जो गीता पढ़ता हूँ वो है साधक संजीवनी है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा लिखी गई है। शायद इससे अच्छी गीता पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो वहाँ पे गीता के 12 अध्याय में श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20 में जो है ये आया है कि कौन मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं एक श्लोक बताता हूँ और फिर आप जज करना, क्या सच में हम भगवान के बहुत प्रिय हैं या नहीं हैं। वह श्लोक आता है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सह मे प्रिय। दोबारा सुनिए, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सह मे प्रिय। अब एक एक इसका मतलब समझाता हूँ। अनपेक्ष का मतलब होता है जो अपेक्षा से रहित है। अपेक्षा से रहित है, उसको निरपेक्ष भी बोल सकते हैं हम। अब विचार करिए, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस। और विचार करिए, हम कितने लोग हैं जो एक्सपेक्टेशन से रहित हैं? अनपेक्ष कहाँ है? हम एक्सपेक्टेशंस तो फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। इवन हम तो मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से कुछ अपेक्षा करके जाते हैं। भगवान मुझे एग्जाम में पास कर देना, मेरे नंबर अच्छे ले आना, मेरे घर में ये हो जाए, मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे ये बिगड़े काम बन जाए, मेरे ये बन जाए। हम वास्तविकता में भगवान से मिलने नहीं जाते मंदिर, हम तो भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बताने जाते हैं कि ये सारी चीज़ों को कर देना मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ब्रजवासी हूँ और मैं ठाकुर जी को बहुत मानता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जीवन में आज तक भी मैंने मंदिर में जाके ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे मांगना चाहिए। अगर मैं कुछ मांग लूँगा तो शायद मुझे लगेगा कि क्या ये बात है, इसका कोई सेंस थोड़े बनता है। शर्म नियंता है वो, आप उससे कुछ मांगोगे तो क्या मतलब, बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। तो अगर आप मेरी एक बात मान सकें एक ब्रजवासी के नाते, तो आज के बाद आप कभी भी जब मंदिर जाएं तो ईश्वर से कुछ मांगिए मत, ईश्वर से कुछ कहिए मत। उसको सब पता है, उसकी नज़र में आपके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। और आपके कर्मों के प्रारब्ध जो हैं, जो संचित आपके कर्म हैं, जो प्रारब्ध कर्म हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। ये श्योरिटी है। अगर आपके प्रारब्ध कर्म में कुछ भी होगा तो ईश्वर उसको बस ये हो सकता है कि आपके प्रेजेंट कर्म इतने अच्छे बन जाएं कि वो उस पास्ट वाले कर्म को कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट को थोड़ा नलीफाई करेंगे, थोड़ा उसको दबा देंगे वो। लेकिन प्रारब्ध कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे ना, कोई भी व्यक्ति सही चाहे उसको। तो ईश्वर सिर्फ आपको साहस देते हैं, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, ईश्वर आपके अंतःकरण में बड़ी शुचिता बनाए रखते हैं कि आप विचलित ना हो जाएं विषम परिस्थितियों में भी। ये ईश्वर करते हैं। ईश्वर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो अनपेक्ष, अपेक्षा से रहित हो। अपेक्षा किस चीज़ की है? अपेक्षा है हमारी मान की, सम्मान की, बड़ाई की, दिखावे की। अपेक्षा हमारी किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। लौकिक है, पारलौकिक है। इवन मोक्ष भी अपेक्षा में ही आता है। मैं अपेक्षा ये करके जाऊं कि ईश्वर मुझे मुक्ति देना, तो ये भी एक अपेक्षा ही हो गई ना। तो ब्रजवासी तो कभी मोक्ष की भी बात नहीं करते, वो तो कहते हैं ठाकुर जी हमें हमेशा ब्रज में ही जन्म दे दियो, है ना। तो अनपेक्ष शुचिर्दक्ष, शुचि मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता दो तरीके की, वायु शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। वायु शुद्धिकरण का मतलब तो हम पवित्र रहें अपने आप में, और आंतरिक शुद्धि का मतलब होता है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत
राग द्वेष द्वंद्व ना हो। द्वंद्व होता है एक भाव में। ये देखो, मैं कोशिश ये करता हूँ छोटे छोटे वर्डिंग्स को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी समझा सकूं। द्वंद्व का मतलब होता है एक ही भाव में आपकी दो थॉट होना। जैसे राग द्वेष, जो चीज़ आपके फेवरेबल है वहाँ आपका अटैचमेंट होता है, राग होता है वहाँ से, और जो चीज़ आपकी फेवरेबल नहीं होती वहाँ द्वेष होता है ना। तो राग द्वेष हो गया, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं द्वंद्व बोलते हैं। तो जो द्वंद्व रहित होता है वो होता है शुचि, जिसका अंतःकरण बहुत पवित्र होता है वो। और देखिए, मैं गीता की बिल्कुल लाइन टू लाइन कोट करके आपको पढ़ रहा हूँ। शुचि में, शरीर में अहमता और ममता, ये दो चीज़ें। ममता मतलब है एवरीथिंग इज माइन रिलेटेड टू मी, तो वो ममता है कि मैं सब कुछ हूँ या मेरे से रिलेटेड कुछ भी है, वो ममता। और अहमता का मतलब मैं। तो अहमता ममता रहने से शरीर, अहमता ममता न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। और अंतःकरण में, मैंने अभी बोला ना द्वंद्व, द्वंद्व मतलब राग द्वेष, हर्ष और शोक। अगेन वही, फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अनफेवरेबल होती हैं तो हमें शोक महसूस होता है। काम क्रोध, ये जो सब जितने भी विकार हैं ये हमारे अंतःकरण को खराब करते हैं। तो जितना हम इन चीज़ों से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति इनसे 100% दूर हो जाएगा, बट हम कम से कम कोशिश करें कि कुछ भी अपने स्वार्थ के वशीभूत के ना करें, है ना। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जैसे भगवान गीता में ना बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि कर्म करना तो कोई व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, कर्म तो करेगा, लेकिन हर कोई व्यक्ति अगर ये सोच के कर्म करे कि ये इससे बस मेरा भला नहीं दूसरे का भला हो जाए, वो दूसरे के थॉट को मन में रख के अगर करे, तो शायद वो आप कर्मयोगी बनते चलोगे। और आप हर चीज को रिलेटेड टू सेल्फ अगर करोगे तो आप कर्मयोगी नहीं हो, आप सिर्फ कर्मी बोले जाओगे, है ना। ये गीता के शब्द हैं, कर्मी। कर्मी मतलब जो अपने ही लिए कर्म करे वो कर्मी है। और कर्म योगी कब बनता है? जब वो अपने कर्मों को किसी और के लिए करता है, अथवा अपने कर्मों को ठाकुर जी को समर्पित कर देता है। वो व्यक्ति, तो शुचि का मतलब होता है जिसमें अंतःकरण हमारा बहुत पवित्र हो। दक्ष, दक्ष को मत बोलते हैं चतुरता। दक्ष मतलब चतुर, क्लेवर। दक्ष मतलब जो बहुत बुद्धिवानी है, प्रज्ञावान जो है, जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है, जिसकी प्रज्ञा बहुत चतुर है, वो दक्ष होता है। दक्ष का मतलब क्या है? अब देखिए, गीता को हम कितना मिस इंटरप्रेट करते हैं। हमें चतुरता का मतलब समझ आता है सांसारिक चतुरता। हमने सपोज करिए कहीं पे हमारे 100 रुपये लगने थे और हमने कुछ भी बोल के, हमने कुछ ऐसा बोला या समथिंग, और हमारे 100 रुपये की जगह हमने 50 रुपये में हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया, तो हमें लगता है हम बहुत चतुर हैं। कहीं पे बाई चांस मान लीजिए हमें किराया देना था, हम किराया ना दे के उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा लेते हैं जिससे कि वो भूल जाए, तो हमें लगता है हमने अपनी चीज़ों को बचा लिया, पैसे को, और हम बड़े क्लेवर हो गए। या हमने कहीं अपना काम सिद्ध करवा लिया, हमने कहीं अपना मतलब निकलवा लिया, तो हमें लगता है कि हम बड़े क्लेवर हैं। ईश्वर की नज़र में ये क्लेवर नहीं है, ईश्वर की नज़र में तो ये महामूर्खता है, ईश्वर की नज़र में तो ये बड़े ही कर्म बंधन कारक हैं। तो मैं आपको वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, सांसारिक जो चतुरता होती है, दक्षता जो होती है, वो वास्तव में दक्षता नहीं होती। एक दृष्टि में तो व्यवहार से अधिक दक्षता होना कलंक होता है। आप हर समय बहुत ज़्यादा क्लेवर, कनिंग, जो एक वर्ड होता है ना जो हम रिसेंट में यूज़ करते हैं, बहुत कनिंग होना मतलब धूर्त होना, तो वो नहीं होना चाहिए। चतुरता मतलब सांसारिक चतुरता नहीं। तो फिर मतलब आता है क्या चतुरता का मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति के करने योग्य काम था वो उसने किया, जो हमारे कर्तव्य कर्म थे वो हमने किए, और मानव जन्म का जो उद्देश्य है कि हम ईश्वर की तरफ जुड़ें, अगर वो हमने किया है तो वो दक्षता होती है। जैसे श्रीमद् भागवत के श्लोक में आया है एक में, एषा बुद्धिमताम बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम, विवेकियों में विवेक और चतुरों में चतुराई की पराकाष्ठा इसी चीज़ में होती है कि वो विनाशी और असत्य शरीर द्वारा, वी आर द हमारा नाश होना है, हम बहुत अविनाशी नहीं है, हम नाशी हैं। तो विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य को प्राप्त कर लें। ईश्वर को जो सच में प्राप्त करने की जो चाह है वो चतुरता के अंतर्गत आती है। सांसारिक चतुरता नहीं होती है। आप किसी गरीब व्यक्ति का, आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का अगर आप पैसा मार के उसके अधिकारों को या उसकी चीज़ों को आप अगर करके और ये साबित करोगे कि हम बहुत चतुर हैं, ईश्वर की नज़र में वो कलंक के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर
सर्वारंभ परित्यागी, अनपेक्ष, सुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथ। नेक्स्ट आता है उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? देखिए, उदासीन का मतलब होता है उतः आसीन। उतः आसीन का मतलब जो ऊपर बैठा हुआ है। आप एक छोटा सा थॉट रखिए, गीता मतलब कितना अद्भुत ये चीजें हैं, और सच मानना ये सिर्फ हिंदू ग्रंथ में ही संभव है। मैं आपको ये बड़ा ही, हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, और मुझे लगता है जो भी लोग ये वीडियोस देखते होंगे वो ज़्यादातर हिंदू धर्म के ही लोग होंगे, अदरवाइज तो मैं न किसी के लिए बना रहा हूँ और ना कोई देखने वाला है, लेकिन ये सब हिंदू ग्रंथों में ही संभव है। उदासीन का मतलब है उतः आसीन, मतलब जो ऊपर बैठा है। मतलब जैसे आप ऐसे विचार करिए, जब आप प्लेन में जाते हैं और प्लेन जब बड़ी ऊंचाइयों पर होता है, तो जब हम नीचे देखते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ जल है या वो स्थल है। फर्क नहीं पड़ता है कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है या एक बड़ी गाड़ी में चल रहा है। जब आप बहुत दृष्टि उच्च कर लेते हैं अपनी, बहुत ऊंचाइयों पर जब आप होते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजें बहुत अफेक्ट नहीं करेंगी, है ना। उदासीन का मतलब होता है आप पक्षपात ना करें, आपको दो चीजों में अंतर नजर नहीं आना चाहिए, वो उदासीन होता है। और उदासीन कब बन सकते हैं? देखिए, या तो हमारी ममता की वजह से हम कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर हमारा किसी एक चीज़ में मोह है, अटैचमेंट है, तो डेफिनेटली हम उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारा मोह किसी चीज़ में है तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को फेवर कर जाएंगे और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन बना लेंगे। क्रोध अगर है तो हम कभी उदासीन नहीं बन सकते, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति वो डिसीजन भी ले लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। क्रोध में एक व्यक्ति ऐसा भी कुछ बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में हम उदासीन नहीं रह सकते। काम, काम जब बहुत, काम का आवेग, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, जब आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा पाते हैं कि काम का जो वेग होता है ना, वो सबसे तीव्र होता है। इवन क्रोध से, इवन हर चीज़ के वेग से काम का वेग बहुत क्रोध होता है। जब काम का वेग आता है ना, तो शायद मुझे लगता है इंसान का ज्ञान, इंसान का विवेक, इंसान की बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। तो काम अगर है तो आप उदासीन नहीं रह सकते हो। काम के टाइम पर आप एक डाइवर्ट हो जाओगे, आप बह जाओगे काम में, है ना। काम के रहते हुए काम का वेग इतना प्रबल होता है कि आप एक जगह फिक्स नहीं रह सकते हो। आपका मन, बुद्धि, चेतना सब एक तरफ चले जाएंगे। काम का वेग उदासीन के लिए जरूरी है। काम ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, तब आप उदासीन रह पाएंगे और तब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी बनेगी। ये चीज़ जैसे हम जॉब करते हैं या कोई भी जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, या जजेस हो गए हमारे जैसे, या हमारे बड़े बड़े जो लोग हो गए, उनको क्यों ऐसा बोला जाता है कि उदासीन रहना चाहिए? मतलब उनकी जो डिसीजन होते हैं वो काम से, मोह से, क्रोध से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, है ना। मुझे कहीं से पैसा मिल गया और मैंने अपना डिसीजन उसके फेवर में दे दिया और मैं बन के बैठा हूँ कि मैं उदासीन हूँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना। उदासीन मतलब जो ऊंचाइयों पर हो तो उसको नीचे सब समता दिखाई देगी। अब बहुत ऊंचाइयों पर चले जाओगे तो फिर आपको स्थल और जल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो उदासीन व्यक्ति होता है। वो उदासीनता जो होता है वो निर्लिप्तता का द्योतक होता है। निर्लिप्तता मतलब होता है किसी एक चीज में हम बहुत फंसे ना रहें, वो निर्लिप्तता होती है। तो अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथ। गतव्यथ क्या होता है? कुछ मिले या ना मिले, कुछ आए या ना आए, कुछ भी चीज उसमें व्यथा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक सामान्य शब्द होता है व्यथा। व्यथा का यूजुअली लोग मतलब निकालते हैं एक नेगेटिविटी के तौर पर। उनको लगता है जब परेशान व्यक्ति होता है तो व्यथा होती है। नहीं बेटा, व्यथा ऐसे नहीं होता। व्यथा का मतलब होता है आंतरिक, अंतःकरण में कोई भी हलचल अगर है। हलचल दो तरीके से हो सकती है। अगर अत्यधिक हर्ष है तो भी व्यथा ही बोला जाता है उसको, और अत्यधिक शोक है तो भी व्यथा ही बोला जाता है। व्यथा दोनों शब्दों में यूज हुआ है, दोनों परिप्रेक्ष्य में यूज हुआ है। व्यथा बहुत खुशी में भी व्यथा होती है और बहुत दुख में भी व्यथा है वो, है ना। कभी कभी खुशी में भी कहते हैं ना, कई व्यक्ति पागल हो जाता है, तो व्यथा ही होती है। तो यहाँ पे साफ शब्द में क्या लिखा है? वस्तुतः व्यथा जो है वो दुख का वाचक ही नहीं है। व्यथा मतलब है अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता, और प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में जो विषाद होता है वो व्यथा ही होती है। तो गतव्यथा, व्यथा नहीं होनी चाहिए। अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी।
सब कर्मों के आरंभों का त्याग करने वाला हो। अब आप बोलोगे कर्मों का त्याग क्या, कर्म छोड़ दें क्या? नहीं नहीं, गीता कभी ये नहीं कहती कि आप कर्म छोड़िए। वस्तुतः गीता तो ये बोलते हैं कि आप कर्म तो करिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मण, ये गीता का श्लोक है 3 अध्याय का। नियत कर्म तो करने ही चाहिए, विहित कर्म तो करने ही चाहिए। तो कर्म तो करना, लेकिन कर्म के फलों में आसक्ति ना हो। कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन उसमें मेरा बहुत आसक्ति ना हो, मुझे मैं ये सोच के काम ना करूं कि इसका फल क्या होगा। वस्तुतः मैं उस काम को ये सोच के करूं कि ये मेरे सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आया है तो मुझे इसको करना है, फल की इच्छा। देखिए ये सारे शब्द एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेटा। नथिंग इज कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज। सॉरी, कई बार ऐसे मुंह से निकलता है, मेरा टीचिंग का ही काम है तो कई बार ऐसे बेटा वर्ड निकलता है, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं आपको कि अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। मैं वापस एक बार श्लोक को समराइज करता हूँ। अनपेक्ष, अपेक्षाओं से रहित हो, एक्सपेक्टेशंस लेस हो, एक्सपेक्टेशंस ना रखे, शुचिता हो, अंतःकरण में पवित्रता हो। अंतःकरण की पवित्रता आती है जब हम शरीर को बहुत ज़्यादा पवित्र रखते हैं। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीन हो व्यक्ति, उसके डिसीजंस अफेक्टेड ना हो किसी भी चीज़ से। उदासीन हो, गतव्यथ, उसको व्यथाओं का फर्क ना पड़े। सर्वारंभ परित्यागी, कर्म फलों का त्याग करने वाला हो, कुछ भी कर्म करे तो उसमें फल की इच्छा ना रखे वो। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। और गीता जी साफ साफ बोलती हैं अगर ऐसा भक्त होता है तो ऐसे भक्तों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, उनका चिंतन, ये सब भी करने से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। तीर्थ जब पवित्र होते हैं, जैसे अभी कुंभ हुआ ना, तो कुंभ में ऐसे लोग बहुत बोलते हैं गंगा जी पाप धोती हैं, तो गंगा जी का पाप कहाँ जाता है? गंगा जी के जो पाप इकट्ठे हो गए लोगों के, वो कहाँ जाते हैं? वस्तुतः उसमें सब लोग पापी नहीं होते ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ठाकुर जी के भक्त होते हैं, और जब भक्त वहाँ जाते हैं तो वो पाप कहीं ना कहीं वहाँ से हर लेते हैं। इसलिए माँ गंगा हमेशा निर्मल ही बनी रहती हैं, उनमें कभी भी किसी भी तरीके की गंदगी नहीं आ सकती है। तो ये जो भक्त होते हैं, ये भक्त मुझे प्रिय। ये मैंने केवल एक श्लोक संख्या 16 की मैंने बात करी, बाकी 17, 18, 19, 20 में भी हैं, ये हम अगली वीडियोस में बताएंगे एक बार। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ईश्वर में बहुत आस्था रखिएगा। जय श्री कृष्ण।